समाज सुधार के भी अनेक उपक्रम रहते थे, सब जगह वो सक्रिय रहते और भाषण उनके खूब प्रखर हुआ करते थे, ज्वलत जहाल हुआ करते थे और इसलिए लोगों को सुनने में भी बड़ा रस आता, उत्सुकता से उनके भाषणों में भीड़ जमती और खूब परिस्थिति की चर्चाओं करते थे। लेकिन संघ स्थापना के पश्चात उनके जितने सारे भाषण हुए, सार्वजनिक हो या संघ के अंदर स्वयंसेवकों के सामने, उसमें परिस्थिति का नाममात्र उल्लेख करते हुए वो उपाय की चर्चा करते थे और उपाय के प्रकाश में हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक स्वयंसेवक ने क्या करना है, इसकी चर्चा ज्यादा होती थी। अब सार्वजनिक भाषण में मैं केवल इतनी ही चर्चा करूं तो बड़ी उत्सुकता से, विशेषकर माध्यम यहां उपस्थित है, उनकी निराशा होगी। यह भी हो सकता है कि इतना बड़ा संगठन है, उसके प्रमुख को परिस्थिति से कोई सरोकार ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अगर कोई सोचे तो ऐसा छाप भी सकता है। तो इसलिए परिस्थिति की संघ समझने के लिए जितनी उपयुक्त है उतनी ही चर्चा मैं करने वाला हूं। अपने देश की परिस्थिति की चर्चा जब होती है तो दो प्रकार के स्वर निकलते हैं। सब कुछ ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, ऐसा एक स्वर है, और सब मटियामेट हो गया है, सब बिगड़ गया है, ऐसा भी एक स्वर है। दोनों परस्पर विरोधी एक सिरे के स्वर निकलते हैं। लेकिन त्रयस्थ वृत्ति से, निरपेक्ष वृत्ति से अगर हम देश की परिस्थिति को देखेंगे तो किसी भी सिरे का दृष्टिकोण मन में लाने का कोई कारण नहीं है, ध्यान में आता है। बहुत कुछ अच्छा हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात हम लोगों को अपना कारोबार करने का मौका मिला तो स्वाभाविक ही अपने हित की कुछ बातें हमने सोची और वैसे हम करने लगे, और कुछ करते हैं तो कुछ होता भी है, इसलिए हमारी प्रगति भी हुई है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और इसका श्रेय कोई एक व्यक्ति, एक समूह नहीं ले सकता। संपूर्ण समाज के कर्तृत्व का ये फल है कि जो भी नेतृत्व मिला, जो भी योजनाएं मिली, उनको उन्होंने कहीं पर पूरा, कहीं पर अंशतः सफल करके दिखाया। तो उसके फलस्वरूप आज साधन बढ़े हैं, आना जाना बढ़ा है, संवाद बढ़ा है। जिनको पहले अवसर प्राप्त नहीं होते थे आगे बढ़ने के, उनको अवसर प्राप्त होने का प्रमाण बढ़ गया है। और उसकी प्रगति तो इतनी हुई कि 2-3 वर्ष पूर्व तक हम सभी लोग ऐसा कहते थे कि हमको अब एक महाशक्ति के नाते दुनिया के सामने खड़ा होना है। तो उम्मीदें, आशाएं जगी थी। लेकिन अब इधर के इन 2 वर्षों में, विशेषकर इस वर्ष, ऐसे भी विचार प्रकट होने लगे हैं, लेख आने लगे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, हम महाशक्ति के नाते खड़े हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि चित्र की उजली एक बाजू है, वो जितनी सही है उतनी चित्र की एक काली बाजू भी है, और उससे लेके बहुत सारी बातों की चर्चा हुई। अब है ये दोनों बाजू है, ये सही है, और हमारा देश विकसित हुआ, हमारा देश प्रगत हुआ, हमारा समाज सुखी हुआ, ये तभी कहा जाएगा जब ये जो काला चित्र है वो कम से कम हो, अगर बन सके तो पूरा ही चला जाए, और केवल तेजस्वी प्रकाशित ऐसा ही अपने देश का रूप जितना अधिक हो सके उतना बने और दुनिया के सामने आए। अब जिन जिन लोगों ने प्रयास किए अपने देश के उत्थान के लिए, उनके प्रामाणिकता पर शंका लेने का कोई कारण नहीं है। हमारा जो नेतृत्व रहा स्वतंत्रता के समय, उन्होंने जो दिशाएं हमको दी, देने के पीछे उनका अपना स्वार्थ था, ऐसा आज कोई नहीं कह सकता।
हाँ, विचारों के बारे में मतभेद हो सकता है, परंतु सब लोग प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से काम करने वाले लोग थे। और उन्होंने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रोड मैप, ऐसे एक रोड मैप की कल्पना करके देशवासियों को विचार दिए। जिसको जो विचार अच्छा लगा उसका रोड मैप लेके वो आगे बढ़ा, और उसके जो परिणाम हुए वो आज हम देख रहे हैं। सब अच्छा है क्या? ऐसा नहीं है। सब खराब है क्या? ऐसा नहीं है। लेकिन आज जनमानस की स्थिति क्या है? तो वो निराश होते चला जा रहा है। उसे निराश होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन वो निराश होते चला जा रहा है। और खूब आशा करने वाले लोग भी अपनी आशा भरी बातों के साथ साथ उन कमियों का निर्देश करते हैं जो कमियां हर समाज जीवन में दिखाई देती है। इसलिए कोई तर्क से नकार नहीं सकता, क्योंकि सामने है। हमको अपना देश अच्छा बनाना है। बिल्कुल निष्पक्ष होकर, किसी के प्रति मन में किसी प्रकार का विरोध न रखते हुए अगर हम परिस्थिति का अवलोकन करते हैं तो ये स्थिति हमको दिखाई देती है। और एक देशवासी के नाते हम सबको लगता है कि ये ठीक होना चाहिए, और जो लोग कर्णधार बने हैं देश के, उन्होंने इसको ठीक करना चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं ऐसा जिनको लगता है, उनको लगता है कि इनको बदल देना चाहिए। ये सारे संवाद माध्यमों के द्वारा देश में बहुत कुछ चलते रहते हैं। परंतु ये सारा सोचते समय एक विचार करना है कि जो भी अपनी सदिच्छाएं हैं वो सफल कैसे होगी, सुफल कैसे होगी। कोई देश बड़ा बनता है, अच्छा बनता है, सुखी बनता है, प्रतिष्ठित बनता है दुनिया में, तो उसकी पद्धति क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। दुनिया में अनेक प्रगत देश है। पिछले 100 साल में जो देश प्रगत नहीं थे उन्होंने अपने आप को प्रगत बना लिया है। आज उनकी प्रतिष्ठा है, कीर्तिमान है। उन सब देशों का अध्ययन कर सकते हैं, उनके 100 साल के इतिहास का। तो ध्यान में आता है कि नेता, नारा, नीति, पार्टी, सरकार आदि जिन बातों की चर्चा बहुत अधिक रहती है, वो सब बातें तो थी, वो तो सहायक थी, लेकिन मुख्य बात यह थी कि इन सबके पीछे, इन सबको अपना सहायक बनाकर उस समय में उस देश के सामान्य समाज का कर्तृत्व, गुणवत्ता, इसी का मुख्य परिणाम है। अच्छे नेता, अच्छी सरकार, अच्छी पार्टी, अच्छी नीति तब परिणाम करती है जब समाज अच्छा होता है। ये सब अच्छाइयां अच्छा समाज अपने कर्तृत्व से प्राप्त कर लेता है, मिली नहीं होगी तो। और जिस समाज में ये शक्ति नहीं है, उस समाज को ये मिलने के बाद भी उसका वो उपयोग नहीं कर सकता। हम लोग जब गुलाम हुए पहली बार तो हमारी हालत खराब थी क्या? ऐसा नहीं था। उस समय तो आर्थिक प्रतिमानों में भारत देश दुनिया का सबसे सिरमौर देश था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके सामरिक बल की धाक सारे एशिया में, यूरोप में थी। इसकी नीतिमत्ता की धाक थी। लोगों में सुख समाधान बहुत बड़ी मात्रा में व्याप्त था। जिन्होंने आक्रमण किया वो मुट्ठी भर लोग थे और बहुत दूर दराज से चलकर आए थे।
यहां की आबो हवा उनके परिचित नहीं थी। अपरिचित भूमि पर उनको लड़ना था, संख्या कम थी, हमारी संख्या ज्यादा थी। सब प्रकार से हमारा बल अधिक था। लेकिन हम देखते हैं कि बार बार हमारे यहां इतने दूर हजारों मील से आक्रमक आए, मुट्ठी भर आक्रमक आए, और देखते देखते उन्होंने हमको गुलाम बना दिया। क्योंकि समाज की गुणवत्ता में कुछ बातों की आवश्यकता है, बाकी सारी बातें उपयोगी तब सिद्ध होती है जब समाज में ये मूलभूत गुणवत्ता सर्वतों व्याप्त है। अपने देश के स्वतंत्रता के लिए जब संग्राम चल रहा था, तब उस समय के अपने सब विचारधाराओं के, सब कार्य क्षेत्रों के में काम करने वाले पुरोधाओं ने इसी निष्कर्ष को कहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले सर मानवेंद्रनाथ रॉय हो, महाकवि रविंद्रनाथ हो, स्वामी विवेकानंद हो, योगी अरविंद हो, तिलक हो, गांधी हो, सुभाष हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, सावरकर हो, अपने अपने विचार का प्रतिपादन सबने किया है। वो अलग अलग है और परस्पर विरोधी भी है, और उसके चलते आपस में टीका टिप्पणी भी हुई है। लेकिन जिस एक बात पर इन सबका एक मत था, वो बात कौन सी है? देश को संकट मुक्त बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए समाज की एक विशिष्ट गुणवत्ता आवश्यक है। इन सब लोगों के कथन का मैं उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन समय चला जाएगा, इसलिए एक उदाहरण देता हूं। वंग भंग का आंदोलन चल रहा था, तब रविंद्रनाथ जी ने एक निबंध लिखा। उस निबंध का नाम है स्वदेशी समाज। लंबा प्रबंध है, 3 प्रकरण है उसके, और प्रत्येक प्रकरण का एक एक निष्कर्ष है। पहले प्रकरण के निष्कर्ष पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन दूसरे प्रकरण का निष्कर्ष बताते समय रविंद्रनाथ कहते हैं कि मात्र राजनीतिक लड़ाई से देश का जो उत्थान हम चाहते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि अपने देश में परिवर्तन का प्रारंभ समाज से हुआ है, सत्ता से नहीं हुआ है। और इसलिए आज अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ संघर्ष की राजनीति करने वाले लोगों को भी साथ साथ समाज परिवर्तन के काम पर ध्यान देना चाहिए, उसमें हाथ बटाना चाहिए। मात्र सत्ता बदल गई इससे कुछ होने वाला नहीं। और तीसरे प्रकरण के निष्कर्ष में वो आगे बताते हैं कि ऐसा परिवर्तन समाज में आए, इसलिए एक नायक की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि मैं जब नायक कहता हूं तब वो सर्व प्रतिभा संपन्न हो, इसकी आवश्यकता नहीं। वो प्रामाणिक हो, संपूर्ण समाज से आत्मीय संपर्क रखने वाला हो, संपूर्ण समाज के विश्वास का धनी हो, शील संपन्न हो। ऐसे नायक के चारों ओर उसके कार्य के लिए आवश्यक सारी प्रतिभाएं अपने आप इकट्ठा होती, और ऐसे नायकों की उपस्थिति से समाज में परिवर्तन आए। अब अपना देश इतना विस्तृत है और विविधताओं से भरा पड़ा है कि एक नायक से काम नहीं चलता। एक नायक आदर्श बन सकता है, लेकिन उस नायक के जीवन का अनुकरण करके उसके जीवन पथ पर बाकी लोग चले। इसलिए प्रत्येक गांव में और प्रत्येक मोहल्ले में ऐसे नायक की आवश्यकता रहती है, जो सर्वसामान्य लोगों के जैसा ही उनके साथ ही रहता है। परंतु इन सब बातों में उनके लिए उदाहरण स्वरूप है, उनके लिए एक प्रकार से पेस सेटर, ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं, वैसा है, चलन डालने वाले। तो लोग सोचते हैं कि ये हमारी जैसा ही है, लेकिन ये अगर इस अच्छी राह पर ऐसे चल सकता है
तो हमारे जैसे ही है, हम भी चल सकते हैं, हम भी इसके साथ चलेंगे, हिम्मत बढ़ती। अच्छी राह चलना आसानी काम नहीं है, वहां कष्ट होता है। कष्ट सहन करके चलने की हिम्मत लोगों की तब बनती है जब ऐसे नायकों का निर्माण गली मोहल्ले में, गांव में होता है। संघ के निर्माता, जैसे मैंने कहा कि सार्वजनिक कार्य में सक्रिय थे,